gentlemen. So let everybody join in. It's the picture perfect camera time roll. Everybody's ready with their cameras. Yes, absolutely. It's going to be the moment to record this in the order of all the dignitaries present here. Ladies and gentlemen, they are ready. We are ready. Let's do this together in the count of 3, 2, 1. Let's hear it. Can we request the team members to also have the book launch video now? જોયા નહીં અશોક બંસાલી परम आदरणीय वल्लभ बंसाली जी, श्री कोटक जी, श्री आशीष कुमार जी, मनन जी, वल्लभ जी को चाहने वाले, वल्लभ जी से प्रेरणा लेने वाले, वल्लभ जी को अपना फादर फिगर समझने वाले मुंबई के सभी हूज़ हू, आप में से मैं भी एक हूँ। पूरी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि मैं लाइफ में बहुत कम लोगों से इम्प्रेस होता हूँ और उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है कि जिनसे इतना इम्प्रेस हूँ, जब उनको देखता हूँ तो ऐसे देखते रह जाता हूँ, वो माननीय वल्लभ बंसाली जी का। जिस फील्ड में रहे उसमें टॉप पे रहे। जब बिजनेस करते थे तो बिजनेस में इनसे सीखने के लिए, इनकी बात सुनने के लिए लोग मौका ढूंढते थे। और अब जब लाइफ का सेकंड फेज़ में आ गए हैं तो उसमें भी जो कुछ बातें हैं, जो किताब आज यहाँ प्रकाशित होने वाली है, कि जो बातें हमने सुनी है, जो कुछ इनको मिलते हैं, उनको मालूम है कि इनकी कोई भी बात अनइम्पॉर्टेंट या उससे अच्छी कोई रिलेवेंट बात की जा सकती है, ऐसा कभी हमने और किसी के साथ होता हुआ देखा नहीं है। ही इज़ द ओनली पर्सन हु विल टॉक ओनली रिलेवेंट, ओनली टू द पॉइंट एंड द बेस्ट थिंग एनीबडी एल्स कैन टेल। वल्लभ जी की जीवन यात्रा के बारे में आपने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। मेरा भी उनके परिवार से, उनके एक्चुअली उनके पिताजी से समय से मेरा संबंध है और उनके पिताजी को जिन जिन लोगों ने देखा है लाइफ में शुरू से लेकर एंड तक, जब वल्लभ जी टॉप पर थे इकोनॉमी के, आज भी हैं, उस समय भी वो वही अपने वाइट चोला, वाइट पाजामा, वाइट धोती पहनकर रिलीजियस एक्टिविटी के साथ में, सोशल एक्टिविटी के साथ में सारी ज़िंदगी उन्होंने निकाली। उन्होंने शायद पैसा बहुत ज़्यादा नहीं कमाया, पर इतनी बड़ी संपत्ति उन्होंने कमा ली जो आज वल्लभ बंसाली जी और उनके ब्रदर के रूप में यहाँ पर हैं। उनके 3 भाई हैं, उनके तीसरे भाई की पत्नी भी यहाँ पर है। मैं आज के इस मौके पर चित्रलेखा को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। चित्रलेखा का भी 75 साल पूरे हुए तब माननीय अमित भाई खुद आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं लंबे समय से, जब से मैंने होश संभाला है, तो कोई एक चीज़ पढ़ रहा हूँ तो वो चित्रलेखा पढ़ रहा हूँ, और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत अदरवाइज हार्ड गिने जाते हैं, उसमें ऐसी सॉफ्ट बात उनके मुँह से निकलना है। सो आज आपने जो वल्लभ जी का ये प्रोग्राम रखा है, वैसे तो बहुत फुल एप्रिसिएशन है, पर थोड़ी सी ईर्ष्या भी है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं हम भी शामिल हो सकते थे। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये किताब हम निकालते तो कैसा रहता, पर आपने पहले अपॉर्चुनिटी सीज की। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे यहाँ पर पूरे समय आई वाज सपोज टू बी हियर फुल टाइम, पर मेरी प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि आज यूके का नेशनल डे है
ताज लैंड्स एंड में, और जिनको वहाँ पर मेरे को जाना था पर मुख्य अतिथि के रूप में नहीं जाना था, पर जिनको मुख्य अतिथि पे जाना था वो मिनिस्टर साहब पहुँच नहीं सके, इसलिए सीएम साहब का फ़ोन आया कि भाई आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा था, पर माफ़ी मांगता तो मेरे को बाद में दुख होता कि जो कुछ अभी मैंने सुना वो रियल में मिस कर जाता। तो मैं अभी मेरी बात समाप्त करने से पहले थोड़ा सा वल्लभ जी को नाराज़ करते हुए एक छोटा सा सुझाव दे के अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि वल्लभ जी, आपने बिजनेस की इनिंग बहुत अच्छी तरह से खेली, सचिन तेंदुलकर जैसी अच्छी खेली, और जब आप यहाँ पर अभी जो स्पिरिचुअलिज्म और इसके काम में लगे हुए हैं उसमें भी आप बहुत बहुत पहली इनिंग से भी ज़्यादा अच्छे खेल रहे हैं। पर भारत की आज जो इकोनॉमी को ज़रूरत है, और भारत जो बात कर रहा है कि हम दुनिया की फर्स्ट 3 इकोनॉमी में आना चाहते हैं, तो क्या आप थोड़ा ऐसे चलते रहें पर थोड़ा पीछे के लोगों को भी संभाल सकते हैं क्या? मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप थोड़ा, आपका जो इकोनॉमी बैकग्राउंड है, आपका जो इकोनॉमी पे पकड़ है, आपकी जो बिजनेस पे पकड़ है, वो आपने आपके लिए तो छोड़ दिया है, पर क्या देश के लिए उसका थोड़ा पार्ट आप वापस संभाल सकते हैं क्या? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप बहुत क्लीन सोचते हैं, और आप जो सोचते हैं वो इम्प्लीमेंटेबल है। आप ये मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे मुझे पता नहीं, पर मैंने पहले कोटक साहब से पूछा था कि ये बोलूँगा तो कैसा रहेगा, मैं ये पूछना चाहता, इनसे मैंने पूछा कि ऐसा वल्लभ जी ने क्यों किया कि जिस फील्ड के ऊपर केवल बेड ऑफ रोजेस थे, जहाँ पे बेस्ट दुनिया के हर कोई आदमी जो भारत में आता था वल्लभ जी से मिलना चाहता था, और भारत का तो हूज़ हू वल्लभ जी के साथ में समय बिताना चाहता था, तो वो कैसे आपने इतना सुंदर सब कुछ एक साथ में छोड़कर वैराग्य के भाव में नहीं, पर वैराग्य की सोच के साथ में आप आगे बढ़ गए। आप आगे बढ़ गए, कोई बात नहीं है, बढ़ते रहिए, पर पीछे वालों को भी संभालिए, क्योंकि आज शायद आपको ज़रूरत नहीं, पर देश को आप जैसे इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत है। थिंक ऑफ इट, ऑल द बेस्ट। आज के सुंदर समारोह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे आज जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, आपके परिवार से भी माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी फॉर इट कि मैं जल्दी आया हूँ और जल्दी जा रहा हूँ। टेल मी अबाउट। थैंक यू। Let's hear it one more time, ladies and gentlemen, as the cameramen have requested. Here we request the audience to put your hands together and join us for this official ceremony as the recovery of this celebrated life, business and spiritual wisdom, Shri Vallabh Bansal. Many, many congratulations. Thank you, dignitaries. Since Shri Lodha ji is a little short on time and has to mark his presence elsewhere, we request him to take our leave. Thank you. And अब हम आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में. We would request Managing Director of Kotak Mahindra Asset Management Company, Shri Nilesh Shah, to come forward. Well, his 25 years plus experience in financial and capital markets have truly helped one and all. He is BSc तरफ निकलते थे। ऐसे तो मैं हूँ अहमदाबाद से, तो यहाँ पे कोई था तो नहीं कि जिससे कोई समय भी जा सकता, तो दोस्तों के साथ चले जाते थे BSc। और उस समय हर्षद मेहता का काफ़ी नाम धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, तो उस समय कई और नाम सुनाई देते थे, उसमें से एक वल्लभ भाई का था। तो पता नहीं था कि ऐसे कभी एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन 92 में फिर स्कैम बाहर निकला, और IDBI जहाँ मैं काम करता हूँ उनको कहा गया कि NSE जो बनाना है उसमें IDBI की टीम काम करेगी, और उसमें उन्होंने 5 लोगों की एक चयन किया, जिसमें मेरा नाम भी था। तो मुझे स्टॉक मार्केट NSE बनाने में एक काम करने का मौका मिला कि NSE कैसे चलेगी, क्या होगा उसमें, और ऑटोमेशन का मतलब बहुत कुछ होता है। थोड़ा सा डेटा एंट्री कर दो वो भी ऑटोमेशन होता है, और पूरा स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग भी ऑटोमेशन होता है। तो उस समय किसी को पता नहीं था कि एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज जो बनेगी वो क्या करेगी, कैसे बनेगी वगैरह। तो हम सभी के इंटरव्यूज़ लेते थे उस समय,
जो भी नामचीन लोग थे सभी के पास जाते थे, पूछते थे कि भाई क्या होना चाहिए। तो उसमें वल्लभ भाई भी थे, उनको याद नहीं होगा, मैं 24 साल का था उस समय। और फिर NSC बन गया, चलने भी लगा। और मुझे लगता था कि उन्होंने कभी महसूस नहीं होने देगा। मैं वो 5 जन की टीम में मैं अकेला गुजराती था और गुजराती माध्यम में पढ़ा था, बाकी सब गुजराती नहीं थे। तो मैं जब BSc जाता था ब्रोकरों के वहाँ पूछने के लिए, तो सभी से गुजराती में बात करता था कि, और इनकी तो सरनेम भी ऐसी है कि गुजराती में भी चल जाए, मारवाड़ी में भी हो जाए। तो मुझे बहुत देर तक पता नहीं था कि वो गुजराती नहीं है। वो बड़े प्यार से गुजराती में, अभी भी मेरे से गुजराती में ही बात करते हैं। तो कभी उन्होंने महसूस नहीं करने दिया कि ये बेसिकली मेरे मैंने गुजराती नहीं है। तो उनका बड़प्पन है कि कोई लड़का है, उसको थोड़ा बताते रहो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर NSC चलने लगा। 97 में जब एक दौर से गुजर रहा था, तो मेरे ब्रोकर मित्र ने कहा कि आप विपश्यना करिए। तो मैंने कहा 10 दिन करना पड़ेगा और बोलना भी नहीं है, आप 10 पूरे दिन बोल नहीं सकते हो। और मेरी उम्र करीब 27 साल की होगी, 27-28 साल की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वल्लभ भाई ने भी किया है। तो उस बहाने मैंने कहा चलो वल्लभ भाई ने किया तो अच्छा ही होगा। तो उस बहाने मैं भी इगतपुरी चला गया 10 दिन, बहुत मैंने उसके बाद 98 में भी गया। और जीवन में काफ़ी बदलाव आया विपश्यना की वजह से। जो भी लोगों ने विपश्यना की है उनको अपना खुद का अनुभव होता है, बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। बट एक तरह से वो प्रेरणा रूप उस समय भी थे, आज भी है सभी के लिए। मैंने जो स्टॉक मार्केट में जिन्होंने काम किया है लंबी अवधि तक, उनके लिए जो फादर फिगर का हो, कई बार हम अपनी समस्या लेके जाते हैं ऐसे भी। और उन्होंने मुझे एक तरह से क्वाइटली देखते रहते हैं। फिर मैंने खुद का शुरू किया 2000 साल में, फिर रिलायंस में ज्वाइन हो गया। और मैंने धीरू भाई से भी काम किया, बाकी सब दोनों भाइयों से काम किया। तो उस समय भी जब एज एन एडवाइज़र वो आते थे वल्लभ भाई, तो एक बार उन्होंने मुझे बगल में, कई बार अपने को पता नहीं रहता कि हम क्या कर सकते हैं, और ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ है। तो एक बार उन्होंने बगल पे ले जाके आफ्टर द मीटिंग पूछा कि जब भी तुझे नौकरी छोड़नी है तो मेरे पास आ जाना। कि आज भी मुझे वो याद है कि मैंने आउट ऑफ नथिंग ही सिर्फ कि यार तू बड़ा मेहनत करता है, बड़ा ईमानदार है, तो कभी भी तुझे नौकरी नहीं करनी है तब मेरे पास आ जाना। तो वो जब भी कोई व्यक्ति जिससे आपने कोई मांगा नहीं, कोई सोचा नहीं, वो जब भी आपको आके बोलते हैं, यार आज भी मैं मानता हूँ कि वो एक तरह से फादर फिगर इसलिए भी है कि आपको वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि कोई तेरे पास कोई नहीं रहेगा तो मैं रहूँगा। तो बहुत बड़ी बात है। और एक कुतूहल वृत्ति होती है, धीरू भाई में भी मैंने देखी है। डॉक्टर पाटिल जिन्होंने NSC की रचना की, वो बड़े स्वाभाविक तरीके से आपको कुछ न कुछ पूछते हैं जो एक बच्चा ही पूछ सकता है। जो जिसको लगता है अपने ज्ञान का भार लेके घूमता है, उसको तो पूछने की आवश्यकता नहीं होती, वो या नहीं जानता है तो भी चुप बैठता है। तो आज भी जब ये शुरू हो रहा था कार्यक्रम, उसके पहले हम दोनों दूसरे रूम में बैठ के ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि जिससे आप लोग सब आ जाएं, उसके बाद शुरू करें। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि अरे आशीष, क्या लग रहा तेरे को AI का? तो वो जो कुतूहल वृत्ति है कि AI से क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, तो वो जो एक बालक सहज कुतूहल होता है कि जिसमें बहुत जानते हैं, पूछने की ज़रूरत नहीं है, बट हर एक व्यक्ति से पूछे तुझे क्या लगता है, कैसे होगा। तो वो जो चीज़ है हर दिन हर सेकंड सीखने की किसी और से, वो वृत्ति वल्लभ भाई में है कि जो AI जैसी चीज़, जो मैं तो खुद इंजीनियर हूँ, इसी पे काम करता हूँ IT वगैरह पे। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो IT में ज़्यादा उतना जानते नहीं है, मैंने अनुभव से सीखे हैं, लेकिन हर जगह पे जो
सोचने की तमन्ना है कि हाँ ये कैसे भारत को काम में आएगी, जरा बता। तो वो जो चीज़ है वो ऐसे महान लोग ही कर सकते हैं कि जो हर एक जन को पूछते भी, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, अरे इतने बड़े आदमी ने मुझे पूछा। और दूसरा कि खुद की भी एक जो ज्ञान है उसमें एक बढ़ावा होता है। तो कई जो भी एक्चुअली बड़े बड़े काम करते हैं उसमें सभी में देखा है कि आपको ऐसा नहीं कि मुझे सब मालूम है, तुम बताओ क्या कर सकते हैं। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और करीब 1 आध साल पहले मनन ने मुझे कहा था कि आशीष भाई ऐसी पुस्तक बनाए तो कैसा रहेगा। मैंने बहुत अच्छा, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट जब मैंने शुरू किया काम तो उस समय 10 लाख निवेशक नहीं थे। आज भारत में 25 करोड़ अकाउंट है। आज ही हमने प्रेसिस किया कि NSE के पास 25 करोड़ अकाउंट है, 12.7 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर है। तो कहाँ 10 लाख, कहाँ 13 करोड़ इन्वेस्टर। उस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 3.5 पौने 4 लाख करोड़ था 91-92 में। आज लगभग 450 लाख करोड़ है। उस समय भारत का टॉप 20 में नंबर नहीं था मार्केट कैप में, आज टॉप 4 में है वर्ल्ड में। तो ये सभी चीज़ जो हुई ये सब लीडर्स की वजह से हुई। तो कई बार मुझे लगता है कि हमने जो उनके अनुभव है उनसे हमने रिकॉर्ड नहीं करवाया। आज पहले तो लिखते थे, जितना लिख सकते हैं, लिखना बहुत आसान नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं अपनी जो मेमोरीज है उसको, जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो सब हमको वीडियो रिकॉर्ड कर देना चाहिए। और जो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो अगली वाली पीढ़ी उससे सीख सकेगी, प्रेरणा ले सकेगी और पता चलेगा कि कहाँ जो हम आज पहुँचे हैं कैसे पहुँचे। हर एक दिन का अपना अपना व्यू रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लिविंग हिस्ट्री है, हम जो आज जीते हैं वो हम लोग करते ही नहीं है भारत में। तो हमें करना चाहिए। इसलिए मैंने मनन को कहा कि ये बहुत अच्छी बात है अपने को एटलीस्ट एक लीडर का तो जो एटलीस्ट उनके जो मानसिकता है, उन्होंने क्या क्या बोला, कैसे कहा, वो उसका अपने को करना चाहिए। और वल्लभ भाई हाँ बोले तो करो, मुझे मालूम है वो उतनी जल्दी हाँ बोलने वाले नहीं है। उन्होंने कहा नहीं मैं बना लूँगा। तो और मैंने कहा कैसे मनाएगा, कि मेरे पिताजी के साथ पढ़ते थे, इसलिए मुझे लग रहा है मैं करा लूँगा। सो दैट इज़ हाउ वी हैव रीच्ड हियर। बट एक आध साल हो गया जब से ये मेहनत करते रहता था। तो मैंने कहा जब भी पुस्तक तैयार हो जाएगा उसका विमोचन यहाँ पे आपको करना है। तो थैंक यू मनन फॉर रिमेम्बरिंग दिस। कि मेरा ऐसा उनका आग्रह था कि जब भी पुस्तक तैयार हो जाए तो वल्लभ भाई भी यहाँ पे आएंगे और सभी को यहाँ बुलाएंगे, क्योंकि एक तरह से भारत का जो स्टॉक मार्केट है उसमें कईयों ने कंट्रीब्यूशन किया है। 1875 में BSE बना, उसके पहले भी लोग करते थे। प्रेमचंद रॉयचंद थे 1866 में। लेकिन हमारे पास उनकी कहानियाँ नहीं है, जो जीवन चरित्र नहीं है। कहीं ना कहीं ये सब जरूरी है करना। हमारी हिस्ट्री लिखना आज 100 साल के बाद लिखेंगे, आधी 99% जो मेमोरी चली गई होगी। तो आज भी मुझे लग रहा है कि अभी वल्लभ भाई को हर रोज़ 2-2 घंटा एक वीडियोग्राफर को बिठा के जीवन जो भी उनके मन में आता है वो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। वो जो बाद में पॉलिसी मेकिंग में, अंडरस्टैंडिंग में भी समाज को काम में आएगा, ऐसी मेरी धारणा है। तो उसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ आज आप यहाँ पे आए और वल्लभ भाई को सुनने के लिए आज उत्सुक है। उनके साथ हमें अभी भी और वार्तालाप करना है। धन्यवाद। Nilesh bhai, Ashish bhai, Manan bhai to join in here. Well, right after this, ladies and gentlemen, we will also be witnessing some interesting video bites of some ones who have not joined us here but have something really special to share right after this moment. So we will not take much of your time. Yes, please. Let's have the presentation. Thank you for the tremendous work that has been so inspiring, so encouraging, Shri Vallabhbhai Bhansali. We are glad to witness this moment together.
And may you please shower all your love and blessings to everybody present in the room and more. Thank you. अब हम टीम से रिक्वेस्ट करेंगे everybody to please glue your eyes up on the screen as we will be witnessing some video bites. So सबसे पहले हम शुरुआत जो हुआ वीडियो का वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऑफ कोर्स वी वर जस्ट एड्रेसिंग द टॉपिक बट वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस इज़ लाइक अ क्यूमुलेटिव द ओरिजिनल इंटेलिजेंस कमिंग इनटू पिक्चर एंड यही गुरु शिष्य परंपरा सालों साल ऐसे ही चलती रहे ऐसी हम सब शुभकामनाएं देते हैं और रखते भी हैं. Well, just like some emotions flowing on the stage through the eyes of Vallabhbhai that we see right now, there's so much more that we want to bring into the room. I'll tell you why, because यहाँ पर से बहुत सारे family members हैं, कुछ school mates हैं वल्लभभाई के, कुछ बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार सबको. बिजनेस गुरु और मैं तो कहूँगा बिजनेस ऋषि श्री वल्लभभाई बंसाली जी, आशीष भाई, कोटक परिवार, चित्रलेखा परिवार और पधारे हुए सभी गणमान्य को मेरा नमस्कार, प्रणाम, वंदन. मैं कलाकार हूँ और मेरी जर्नी भावनगर से शुरू हुई और शुरुआत के सालों में मैंने जो परफॉर्मेंसेस दिए तभी मुझे मौका मिला वल्लभ जी से मिलने का. जब भी उनको देखता मुझे ऐसा लगता कि मुझे इनसे मिलना है, काफ़ी कुछ जानना है. बिकॉज आई वॉज जस्ट अ सिंगर परफॉर्मर, तो वो ऐसे मौके मुझे मिले नहीं. तो लेकिन बहुत कुछ सीखने जैसी बात है. उन्होंने अभी दिसंबर महीने में मुझे एनकरेजिंग मोटिवेटिंग मैसेज किया. आप सबने फिल्म लालो के बारे में सुना होगा. तो इस प्रोजेक्ट में मुझे ये मौका मिला कि छोटे से शहर से 3 लड़के उन्होंने खुद के पैसे जमा करके एक फ़िल्म बनाई और उसमें कोई भी नामी कलाकार या नामी डायरेक्टर कोई नहीं थे. सब फर्स्ट टाइम आर्टिस्ट थे. तो और मुझे एक मौका भी मिला कि उन्होंने मेरा एक म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट किया एंड आई लव देयर वर्क. तो मैंने उनको कहा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा हमने एक फ़िल्म बनाई है, आप अगर इसको प्रेजेंट करें. और मुझे वो लड़के बहुत अच्छे लगे. मैंने अपनी टीम को दिखाई. टीम को देखने के बाद इसमें कोई स्टार नहीं है, प्रोजेक्ट अच्छा बनाया है, इतने कम पैसे में इतना अच्छा, लेकिन मुझे लगता है आई लव दिस ग्रुप ऑफ पीपल. तो वो फिल्म हमने प्रेजेंट की और वो प्रेजेंट करने के बाद उस फिल्म को आप जिन्होंने देखी होगी शायद मालूम भी होगा कि इतना सारा प्यार मिला. एक फिल्म को सक्सेस एक अलग चीज़ है, लेकिन इस विषय पे फिल्म बनी लालो कृष्ण सदा सहाय थे. और जो मैसेज है इस फिल्म में, उस फिल्म के सक्सेस का वल्लभ जी ने कहीं पढ़ा होगा और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया. इट मतलब मोटिवेटेड मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन. थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज, दैट मीन्स अ लॉट. और उनके रिप्लाई में मैं लिखा कि मुझे आपसे मिलना है. मुझे बहुत कुछ मेरे दिमाग में सवाल है, बहुत कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है. तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट चित्रलेखा परिवार for this initiative, for curating and writing this book. Manan bhai, thank you so much for sending this invitation. मतलब वल्लभ जी के साथ कम्युनिकेशन के बाद 1 महीने बाद ही आपने मुझे मैसेज लिखा एंड आई एम थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. तो जैसा वल्लभ जी ने कहा कि वो जो पेड़ है जो 5 एकड़ में, आप वो पेड़ हैं और हम उसकी छाया ले रहे हैं. बहुत सारे मोटिवेटेड हो रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस. Artil bhai, we cannot let you go without a few lines. डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस सॉन्ग. और ये जो गीत है रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कविता है और फिर उसका गुजराती ट्रांसलेशन भी हुआ है. सो उसकी एक जो लाइन है, मैं चाहूँगा इस मोमेंट को, इस इवेंट को और यादगार बनाने के लिए, इफ़ यू ऑल कैन सिंग दिस वन लाइन, एकला चालो रे. सो व्हेन इट विल कम आई विल टेल यू व्हेन टू सिंग.
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, तारी जो हक सुनी कोई ना आवे तोय एकलो जाने रे, एकलो जाने, एकलो जाने, एकलो जाने, एकलो जाने रे, तारी जो हक सुनी कोई ना आवे तो एकलो जाने रे, जो सौना मोसी भाई ओरे ओरे ओ अभागी सौना मोसी भाई, सौना मोसी भाई, જ્યારે સૌએ બેસી મો ફેરવી સૌએ ફરી જાય, ત્યારે ખોયું ખોલી, ત્યારે હૈયું ખોલી, અરે તું મો મૂકી તારા મનનું ગાણું એકલો જાને રે, যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা ચાલો રે, તારી જો હક સુની કોઈ ના આવે તો એકલો જાને રે, अरे एकलो जाने, एकलो जाने, एकलो जाने, एकलो जाने रे, तारी जो हक सुनी कोई ना वे तो एकलो जाने। Thank you so much, Parthan bhai. Yes, I think Vijay Bhai Kalantri has also joined us. We just announced for him. He happens to be the schoolmate also of Shri Vallabh Bhai. So sir, we request कि तुम्हें मंच पर आओ please. We request your kind presence on stage. आप मंच पर पधारे और कुछ अनोखी दास्ताएं यहाँ पर से याद जो आती हो with the other fellow mates present here. Vallabh, of course, class fellow, but you can say like brother, like family. Anything what you have in life close is there with us. Ashish Bhai, Nilesh Bhai, Manan. Of course, Maulik is there and other my school friends. See, one thing, याद, मैं कुछ याद आ रहा था. A genius man, what more you can say about him? You go for any advice to him, you discuss with him any subject on any count. Because he is a multifaceted personality. So discuss any count, he will give you such a clarity that you do not have to think again and go to somebody else for the advice. Vallabh, you know, has a personality from our school days, we know. After school days, you are more studious. So you should not discuss, nor argue, nor we knew what we are also. But when you grew up and when you see, like many friends from our school have done excelled in their life in various fields. So Vallabh, you know, of course, he is known as a doyen of capital market, but that is one part. He is multifaceted, I said, like Vipassana. If you see many other things where people, you come to know that how he has helped people, how he has done, whether it is in the medical field, whether it is any other field. He has helped a lot of people in different ways. Yes, I can say one earns money, but one spends it judiciously and valuably is Vallabh who has done it. He has earned money, but he has done something for the people, which is a very big thing. I can speak, you know, so many things about him, where he has excelled, where he has touched the hearts of people. And Vallabh is like a household name in capital market. Same with the investors. That is one part. But besides that, a man who makes you feel at a comfort level. You don't feel that you are talking to an expert. When he makes, otherwise many people when they talk experts, you know what I am telling you is correct. He doesn't go by that. Experts talk like that otherwise. My advisor talk like that. But he is not that who does that way. And basically, one great thing is that his advice is free of charge. No cost. Whatever I am seeking, I speak from my heart. I have not taken any paper or I have not read his biodata also.
but what we talk. And whenever you want to talk to him, he'll say, no, come at the lunch time. Have lunch with me and we'll talk. So you get free lunch also. I don't know whether anybody has tried, but you can try it out. It's very easy. Hospitable fellow. And because he's free and always tension free. This is rare. In most of the capital market, people are rushing against time. I have never seen him rushing against time. He is with time, on time. Two good things. To move with time and be on time is a big thing. So, what's over here? See, what we can speak about him, nobody can speak. Because we are school friends. Other things I can't speak. His wife is also here. Charming personality, is a charming man. That's what we can't speak. And a lovable man. Ashish, you're feeling, no? Sitting next to him. So, thank you very much for inviting me to speak. And I wish him all the best, long life and good health. Thank you. ઘણા બધા ફ્રેન્ડો બોલીને ગયા. Jeet Bhai took this event like it's his own, and he invited so many people who cared for Vallabh Bhai. So thank you. Please share a few words, and then I'll be coming to all the school friends, family. Anyone wants to share something, ask few questions, we'll take it forward with that. Ajit Bhai. Friends, I am voicing your sentiments when I say that Vallabh is a rare combination of Buddha, Mahavir, Warren Buffett and Moon. And Manan, thank you so much for bringing in Vallabh Bhai, for you also your generosity to share your life and wisdom with all of us. Thank you so much, friends. Thank you Vallabh Bhai, for all your generosity. Okay, up there. The only thing I can say about Vallabh is what you see is what you get. There's nothing behind it. He's absolutely been open with all of us. His advice, as Vijay said, has always been free and welcome. And please don't stop. You've got many, many more years to go. You've got a lot more to give. God bless. Of course, he is giving much more to society than what he has got from the society with his love for Flame University and De Sapna Foundation and Vipassana. We are all very happy for his work which he is giving into society and for the development of the country. Wish you all the best. Your friend. So yes, anyone else who would like to ask any question, I would encourage even the youngsters. Yes, oh, that's one youngster. He's a. थैंक यू. तो इंडिया में सिनेमा और क्रिकेट दो चीज़ बहुत बढ़ चढ़ कर है. तो कहीं भी किसी भी पार्टी में अगर जाएं, कोई आर्टिस्ट अगर मिल गया तो एकदम लोग बाग मक्खी की जैसे उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं. और इसी तरीके से अगर कोई क्रिकेटर आ गया तो भी ऐसा ही होता है. लेकिन एक कॉरपोरेट स्टार अगर हमने देखा है तो इट इज़ ओनली वल्लभ बंसाली. कि किसी भी अगर कॉरपोरेट पार्टी के अंदर अगर आप चले जाओ और वहाँ पर वल्लभ भाई अगर होंगे तो बाकी भीड़ सब लोगों को छोड़ करके खाली उनके इर्द गिर्द मंडराएगी, जैसा आज हम लोग देख रहे हैं. एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड, आई हैव बीन लकी, like his younger brother, his Chela. We had opportunity for 2 international travel together with him. Under his guidance, I learned lots of things. And of course, goes without saying, Vipassana. He is my guru for Vipassana. Thank you very much. Thank you, Ramonkel. Thank you so much. Yes, we have Mr. Buddhadev here with us, CA. He's a CA, popular on social media as well. Thank you, Vallabh ji. Thanks for sharing your wisdom.
through this book, and thank you Manan Bhai for writing this, because वल्लभ जी, हम जब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, तो हमारे पास सब बाहर के मतलब फॉरेन के मेंटर हमारे पास बहुत है, हम स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट, बट फॉर आवर जनरेशन वी वांटेड टू हियर अबाउट आवर इंडियन हीरो. So I think thank you so much Manan Bhai for this effort and writing this book, because our generation will get a lot of inspiration, because now when I need to tell story to my daughter, I will have some Indian hero, investing hero, or businessman, a spiritual leader. So that's what you are doing for us. So once again, thank you so much. And I take this opportunity to, I know you have shared so many things, and I'm already looking forward to read the book. But I'm a 36-year-old. Tell me that one thing, sir, that you would give advice to your 36-year-old self, if you have to give. Two things. One is this drive for excellence in whatever aspect of life. If you can achieve that, it will achieve many other things, because there are very few people who achieve excellence. So just that thought and effort gives you rewards every step. The second is, never miss an opportunity to help anybody. Both of these will create positive circles for you. And yes, we absolutely need the Indian heroes who we look up to. Yes, there are many. Yes. Hi, good evening everyone. Good evening Vallabh Bhai. I'm a young entrepreneur, and I have been practicing Vipassana for the last 4.5, 5 years. And you know, as a company policy, I think we might be one of the first few companies who officially give our employees 10-day leave without any salary cuts for doing Vipassana. So we are a 4-year-old company. So my question to you is, you know, sometimes my brain keeps oscillating between business and spirituality, and sometimes you feel that spirituality is the thing and you don't want to focus on business. When you were young, how did you navigate through this, and what's your mantra? If your business life and spiritual life get separated, something is wrong. They must be integrated. Spirituality has to show up in your business. It shows up in compassion, in being considerate, in being thoughtful, and so many other aspects. And then whether you have gone to a course, good, you need to go and practice, you need to deepen your perception, etc. Sometimes you cannot. That doesn't mean that you don't practice Vipassana in day-to-day life. Practicing Vipassana or spirituality, whatever be its form and name, or day-to-day, moment to moment, that's the success of spirituality. That is the objective of spirituality. So whether it is business, whether it is social life, whatever be, spirituality has to reflect in it. So it's not separation. You will always have exigencies. Sometimes a spiritual person comes into a situation, he has to go back and do business. I'll tell you a small story. There was this one Vaidyaraj. He was one of the most well-known Vaidyas in the country, of course in Mumbai. He had taken sannyas at a young age. He was in the Himalayas. He had achieved siddhis and all. He got information from somebody who reached there that his mother is so unwell, what is this guy doing sitting here? His guru heard that. His guru said, go back to the world. At a young age, he came back, got married, lived a family life, and lots of tragedies. Through those tragedies, we saw him remain rishi-like. He was so stoic, so equanimous. We could see spirituality practiced in the best possible manner.
Does that make sense? It does, sir. Thank you. Thank you very much. Hello, sir. It's privilege to ask me this, though it's a basic question. People who have their core business wants to have side income in this share market. So, what advice would you give who has in this current market scenario who have less risk-taking appetite? Mr. Nilesh Shah runs one of the biggest mutual funds, and he said many good things about me, so I'm charging my fees. Please ask him the question afterwards. I'm not on top of the markets, that doesn't interest me. But I have only one thing to say, whether it is AI, markets, etc. Be an optimist. We have seen so many crises, so many euphorias, from South Sea bubble, railways, Panama Canal, Suez Canal, technology invention, so many phases and waves we have seen. They come and go. Do your homework, remain an optimist, think long term. These things will come and go. And Thank you, AI, I wasn't asked, but I still want to say one thing. There is no doom. Whenever a problem arises, there are people who think of solutions. Their solutions are not welcome until the problem comes in. One classic example was Bharat Biotech in India, right? When COVID came, this was a struggling Indian company. And they saw this opportunity that we can make a vaccine. And he went to the government, said that there is a vaccine that, we can develop fully and manufacture for you. They got an opportunity. They made the best, probably the best vaccine in the world. So when the problem comes, it becomes clear, solutions also start coming. That's how the humanity has grown. The problem आके चले गए, we're still around and doing well. पॉजिटिविटी हेलो वल्लभ सर, दिस इज़ निशा पांड्या। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने 10-12 साल एक बिज़नेस चैनल के साथ बिताए हैं। हमारे लिए मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे लिए बर्थडेज़ और बजट जो होता है वो जैसे शादी होती है घर में वैसा माहौल होता है। और जैसे कहते हैं ना, बड़े गेस्ट अगर हमारे शादी और फंक्शन में आ जाए तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। वल्लभ सर को चेज़ करना हमारे लिए वैसे ही बड़ी बात होती थी। अगर वल्लभ सर ने हाँ बोल दिया तो हमारे लिए था कि भाई चलो ये शादी या ये सेलिब्रेशन हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सर की विजडम बहुत मायने रखती है हर एक फिनेंशियल सेक्टर से जुड़े बंदे के लिए। और थैंक यू सो मच, आज हमको और करीब से जानने का मौका मिलेगा। थैंक यू मनन सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि हम सर के विजडम को और समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और मुझे याद है हमारे एक्स बॉस मिस्टर संजय बुगलिया के साथ आपने एक सीरीज़ की थी ऑन फिलोसॉफी, और आई विश मनन सर और वल्लभ सर भी आगे जाके कोई ऐसा वीडियो शूट करे या ऐसा कोई सीरीज़ बनाए, ताकि जेन ज़ी जो है उनके लिए ये एक माइलस्टोन बने। जैसे ही सर ने आगे सजेस्ट किया था कि एक वीडियो शूट होना चाहिए, आपकी विजडम को उस तरह से शेयर करना चाहिए आज की पीढ़ी के साथ। आई सजेस्ट मनन सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Okay, we have someone very special who has a short message for Vallabh bhai. I love you, Tata. I love you. Big छोकरा. What do you say? यहाँ तो नहीं ना ये जेन तो लोग. I'm Keshav Kaka. I'm a member of BSc and NSC, and I've always been a fan of yours, sir, right from the Infosys days. And I had a small question. You're talking about justice and retribution. Your action without looking at justice and retribution. Say I've given a loan to someone. It's an unsecured loan of a substantial amount in the pandemic to help that person out. And now if that person has changed his mind and is not looking at returning the loan given, so what's the right course of action? I don't know your full circumstances. So
you make the effort that you can to recover the loan. But if you get obsessed with it, your time, your opportunity to be creative and doing something else also gets wasted. Worrying about day and night, and when you know you're not making any progress, doesn't help. So you start something where your mind will turn positive. Take this. Many times you don't understand this. Sometimes a small child loses a parent. Right? There can't be a bigger loss. You're talking about a financial loss. But एक बच्चे की माँ या पिता चला जाता है, उससे बड़ा लॉस क्या हो? या तो वो रोता रहे जिंदगी भर, कंप्लेन करता रहे कि भाई ये भगवान मैं तेरे से झगड़ा करूँ, मुझे मेरा माँ चाहिए वापस, पिता कुछ होने वाला नहीं. But if I say all right, जो हो गया सो गया, how do I lead a creative life? So here in the worldly matter, you try and get that money back, whatever may be, but start doing something creative. Your mind will become positive. न जाने किसी नए काम में you will make 20 times that amount. Got it. Thank you. Hello. Manan, I'm asking one. Yes, Jayesh bhai, please. Vallabh bhai, basically I'm a market person, but I would like to ask one spiritual question. आप विपश्यना को बहुत ही मानते हैं, प्रमोट करते हैं, बिलीव करते हैं, चीज़ जो बुद्ध से रिलेटेड है. बुद्ध ने 2500 साल पहले काफ़ी शास्त्र पढ़े, बहुत लोगों को गुरु बनाया, एंड अल्टीमेटली ही फाउंड हिज ओन ट्रूथ. और जब उनको सत्य मिला तब उसके पहले सब छोड़ दिया था, उसके बाद उनको सत्य मिला, और उस सत्य बाद में वो करुणा के रूप में उन्होंने सबको बांटा. वो 2500 साल हो गए. बुद्ध आज भी हमारे साथ है और रहेंगे भी. आज की तारीख में आपने इसको फॉलो किया है विपश्यना को. एक नया जगत है हमारे सामने, जो AI की बातें हो रही है, टेक्नोलॉजी की बातें हो रही है, वर्ल्ड जो आज छोटा गांव बन गया है, स्मॉल विलेज लाइक है. तो आज की तारीख में आपके हिसाब से सत्य को किस तरह ढूंढना चाहिए, और आपने अपने सत्य को किस तरह ढूंढा है, वो थोड़ा शेयर करें बस. थैंक यू. देखो भाई, मैं विपश्यना में पहुंचा उसके पहले बहुत भटका, पर अटका नहीं, मेरी शोध जारी है. विपश्यना में जाने के बाद और उसकी साधना लगातार करते रहने से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई. ये इस विषय में कितना इंटरेस्ट सबको मुझे नहीं पता, लेकिन हम जिंदगी हमको एक धक्का लगा रहा है. हम जन्मे, एक हमारी उम्र बढ़े जाती है, जवानी आती है तब जवानी के काम करते हैं, बूढ़ा होते हैं तो बूढ़े माँ के काम करते हैं, माँ बनते माँ का काम करते हैं वगैरह. हम लगे रहते हैं. हम कभी ये नहीं पूछते कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों बना, मेरा जन्म क्यों हुआ और मैं क्या हूँ. ये बातें हम नहीं जानते, लेकिन दुनिया ने हमको एक लेबल लगा दिया. आप बैंकर हो, आप माँ हो, आप पिता हो, पति हो, पत्नी हो, और आप लगे हुए हो एक गोलू की बैल की तरह लगे हुए. जैसा पूछो कौन हो. तो ये जो खुद को एग्जामिन करने लगते हैं विपश्यना, आप खुद के सत्य को जैसा है वैसा देखते हैं, जैसा है वैसा देखना शुरू करते हैं. अमेजिंग चीज़ है. मैं उसका लंबा उत्तर नहीं देता, लेकिन हमारे यहाँ एक शब्द है रस. बोलते ना रसिक है. खाने में एक स्वाद आता है, सुनने में एक स्वाद आता है. ये सब बाहर की चीज़ों के रस है. हमने कभी खुद का रस तो चखा ही नहीं कि मेरे अंदर एक रस है. तो जो साधु है झाड़ के नीचे बैठा हुआ, आप जो करते वो कुछ नहीं करते, वो मूर्ख नहीं है, उसने खुद का रस चखा. तो जब हम खुद अंदर जाते हैं, एक अद्भुत बात होती है जो कल्पना में आ ही नहीं सकती कि खुद का रस है. जो खुद का रस है वो ख़त्म ही नहीं होगा. बाकी सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं. एक पिक्चर देखा, फिर दूसरा देखा, अभी नहाया, अभी गाना सुना, अभी मुझे गेम खेलना है, और कुछ करना है, क्योंकि सबके रस खत्म हो जाते हैं. तो ये जो अंदर जाने का तरीका है, खुद के सत्य को देखना है, न जाने कितने चमत्कार, क्योंकि हमने कल्पना ही नहीं की इसकी चमत्कार.
इसलिए जो भी जाता है सबको फ़ायदा होता है। अभी मेरे इंट्रोडक्शन में एक सुख शक्ति धाम की बात की थी। अभी मैंने एक सुख शक्ति धाम बनाया रतलाम में। मेरे बहुत सारे जीवन के डिसीजन ऐसे हैं जो मैंने नहीं लिए और मैंने प्रकृति पे छोड़ दिए। तो ऐसे कोई कारण से रतलाम में बन गया। अब वहाँ पे लोग आते हैं, हम उनको 10-15 मिनट ध्यान कराते हैं। रतलाम जैसी जगह में ध्यान करने वाले इतने लोग नहीं, बड़े मज़े से जीने वाले लोग हैं। गुलाब जामुन खाते हैं, कचौरी खाते हैं, मस्त रहते हैं। तो लगता था वहाँ तो दुख है ही नहीं। अब जहाँ धाम बन गया, लोग आने लगे, 15 मिनट ऐसी वीडियो रिस्पॉन्स आते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप खुद का रस चखो, आपको सारे उत्तर भी मिलेंगे, आपकी उत्तर की शोध भी बंद हो जाएगी क्योंकि आप तृप्त हो जाओगे। तो ये बहुत बड़ा मौका है। मैं को तो बहुत साल लगे विपश्यना में पहुंचने को, और 17 साल लगे मुझे पहुंचने को। मैं सब लोगों को इनवाइट करूंगा, ज़िंदगी के 11 दिन निकालिए। यहाँ बहुत सारे लोग मेरे लिए बड़े उत्साह से, बहुत समर्पण भाव से आए। मैं बहुत ही एम्बेरेस्ड हूँ आज। वन ऑफ द मोस्ट एम्बेरेसिंग डेज फॉर माई लाइफ, वेरी फ्रैंकली। लेकिन कैसे जीवन बदली हो जाए, ये आशीष जी ने कहा कि कैसे करके पहुंच गए विपश्यना में। तो विपश्यना अर्थात सत्य को देखना। खुद के सत्य को हम नहीं देखते, दुनिया के सत्य में, माने हुए सत्य में, पॉपुलर सत्य के पीछे भागे जा रहे हैं। तो सत्य को देखना है तो खुद के अंदर ही सत्य देखना है, क्योंकि मेरा सत्य मेरे से रिलेटेड है और बाहर का कोई सत्य काम नहीं आएगा। बुद्ध को ये बात समझ में आ गई और केवल अपनी सांस देखने से शुरू किया। कैसे सारी रियलिटी के टुकड़े होते 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 अल्टीमेट रियलिटी आ गई। सारे विकार चले गए, सारे कर्म के फूल कट गए, विज्ञान की तरह काम करते। आई वेलकम, आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू क्रिएट द अल्टीमेट एडवांटेज फॉर यू इन लाइफ बाय डूइंग विपश्यना इन माय ओपिनियन। Vallabh bhai, it's close to 9 o'clock. Should we take last 1 or 2 questions? Yeah. So we try and round it up. Just last 1 or 2. Hello Vallabh bhai, this is Nishant here. As you rightly said, I always believe that count your blessings, and that is the way by gratitude. But when you mentioned that the day you are able to hit gratitude for 100 reasons, that was the thing which I was looking out for. Am I missing so many things, or are we missing so many things in life that we're not able to see that hundreds of gratitude? Is it over a period of time, or is it in a day? Is what my question is, sir, for you. You correctly question. Is it possible to be grateful for 100 things? No. So you said that the day you hit the number of gratitudes, we do come across a lot of situations where we feel thankful and gratitude about certain things. But when you said, the day you're able to make that 100 gratitudes, you start your gratitude today and then you hit that 100, is what I was trying to say is, what that 100 numbers, what you mentioned, or whatever number, is it over a period of time, or because I'm not able to see that kind of, or am I missing out on a lot of things? It's a journey. The point was that wherever you are beginning, keep looking at how many things contribute to make something happen. You start understanding the world. This personal greatness, why I feel embarrassed. मैं कौन हूँ भाई? What is the contribution of my mother, my father, my family, my wonderful wife, so many teachers, Rishi Bhai came. Which part of is independently me and which part is all of them? Can I separate? I start recognizing the reality of the world. Everyone is like that. And then once you become conceited, that's when all the trouble starts. The moment you drive all the conceit, मैं कुछ है ही नहीं, यही सब कुछ है, दुनिया का मेला है, मैं अपनी तरफ से, इसलिए मैंने वो बच्चे ने पूछा तो बोला भैया हेल्प, इतनी हेल्प मिली है तेरे को तो जिंदगी भर करेगा तब भी नहीं चुका सकेगा। Thank you so much, sir. Mukesh bhai wants to quickly say something. प्रणाम वल्लभ भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें, लेकिन एक छोटी बात कहना चाहता हूँ कि बहुत मुझे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। आपने इतने बड़े लोगों के सबके पोर्टफोलियो में मैं भी करता हूँ, लेकिन जब आपने आपके बिल्डिंग लक्ष्मी विलास और वंदन के आपके सिक्योरिटी
और लिफ्टमैन के अकाउंट के लिए मुझे जब भी बताया, ये सबसे बड़ा मेरे लिए इंकरेजमेंट था कि इतना बड़ा, मैं हमेशा बोलता हूँ एक राजा तेरा मोंग के जैसे कैसे जीता है, आपने इसकी इतनी केयर की और मुझे उसमें निमित्त बनाया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। Okay, before we round up, there are two things. I would request Parimal sir to just say a few words because this whole journey started with a few words of yours in college. So if you can please share something. So Vallabhbhai had come to our college in 1998 and it was our first batch of family business students. And whatever he advised was recorded, and then every subsequent batch we were showing little clip and discussing about it. So one of the things that he would draw on a graph, a chart that a growth can be like this or a growth can be like this. And this was something that how slow and steady phenomenal contribution can take place. You have inspired a lot of people and a lot of our students owe their growth to your teaching. Thank you. Thank you, Parimal bhai. Before we end, there are just two things. Miss Abasha, she's daughter of Vallabhbhai. She wanted to share a few words. So I'm just talking on behalf of my family. Thank you, everyone. So we are all here to celebrate someone we all deeply love and admire. And I'm fortunate enough to call him Papa, my hero for life. On behalf of our family, I would like to begin by expressing our heartfelt gratitude to the team at Chitralekha, to Maulik Uncle, and especially to Manan for conceiving, curating, and bringing this book to life. Writing a book is an effort, but listening deeply enough to distill someone's journey into wisdom, that is a responsibility. We truly appreciate the sincerity, patience, and respect with which Manan has undertaken this work. Over the years, many admirers of Papa have often told us that his thoughts and teachings should be compiled into a book. And in his own quiet way, Manan has thoughtfully made that happen. To the distinguished guests present here this evening, thank you for honoring this occasion with your presence. Your time and support mean a great deal to us. As a family, we have witnessed many dimensions of Papa, the professional, the mentor, the seeker. Through this book, Manan has captured those facets with care and depth. More importantly, the book reflects the values and ideas that so many of you have engaged with and drawn inspiration from over the years. We are grateful to everyone who contributed their reflections, conversations, and trust in Manan and Chitralekha and in making this tribute to Papa possible. Thank you very much. Thank you, Manan. Thank you, Guru. Thank you, Abhaji. And that has indeed been a very nice pleasure to hear from everybody of you present here. Vallabhbhai, any last words of wisdom before we close? I thought he was coming forward maybe to, give us some more from today before we actually wind up. Final few words, please. Enjoy your dinner. Well, thank you so much, and that actually brings us to the closing of this event. Ladies and gentlemen, on behalf of Shri Manan Bhai and the Kotak family present here, on behalf of the Chitralekha group and on behalf of Bansali family members also, we take this opportunity to thank each one of you. We have quick vote of thanks slide presentation, so we would like to conclude that way. May we please request the team to have the vote of thanks slides on the screen, please. So I'll just take a minute or two, that's it, but I have to thank many people who have helped in having this book come together. Can we please have the slides up? So first of all, yes, Vallabhbhai and his family for their blessings and their support. Thank you so much, Saral spent a lot of time with me discussing, suggesting. We also have a lot of notes from well-wishers.
who are there. Okay, I would say please go back now. Go one by one in the slide. Go to the second slide, please. So yes, we have a lot of relatives, colleagues, friends who have shared their notes for the books, and they are the ones who have contributed as well their experience with Vallabhbhai. Thank you so much, all of you. Next slide, please. This is the book team. We are a very small team, and we didn't want to just give this out to a professional or someone else to do it, so we've all done it in-house. Sonal, Prashant, they have worked very hard. Anita ji is the editor. Mohit has done the cover of the book. Ashish Bhai has clicked the photograph of the cover of the book. Sheila has helped a lot in terms of coordinating everything. I thank everyone, and Dipesh has also helped go through all the content and suggest all minor corrections so it can come out well. Next slide, please. And a special thanks to Puranik ji as well. When I'd gone to office, he had seen the book, suggested. We got such good constructive feedback that when we thought the book was ready, we redid the entire book the second time and then we released it. Sanjeev Bhai Shah and Kishore Rumta. Sanjeev Bhai has been connected with Rushi ji. He's here with us. I think he's behind. There he is. He's been extremely supportive, and I told him that we are coming up with this book. Without even thinking, he said, keep 400 copies for me. I want to distribute it to all my network. Similarly, Kishore Rumta ji also said, keep 100 copies for me. And this is going to be basically circulated among people who we know. It's more for private circulation. And it's a non-profit initiative. So anyone you feel, the aim is to just ensure that this wisdom goes and inspires all of us and the younger generation as well. Ajit Bhai Sangvi, I shared about him earlier. Anything without my family would not be possible. Silver Point for printing, Live Black Agency for the videos. Wings Events helped us organize this entire event. And Vision Board Studio for the badges that you all are wearing today. That's by my wife, Aditi Kotak. Yes, I think that's an NSC. Without NSC, this beautiful setting, and like Ashish Bhai said, about a year or two back, I shared with Ashish Bhai that I'm trying to compile a book of Vallabhbhai. And the first thing he said that if you do this book, you have to launch it here. And that was around one and a half, 2 years back. So thank you so much, Ashish Bhai. Thanks to you, we could have this, everyone coming together, and yes, I think we can continue. Let's hear the final round of applause, a thunderous one, for the lovely, insightful evening that we've just witnessed. Thank you, Ashish Bhai, Dinesh, please, Molly in the audience. But main, and I'm MC to the ones who are the face of our event today is, of course, Manan Bhai and Vallabhbhai. Thank you so much for putting this out, the true amalgamation of life, spiritual wisdom and business coming together for each one of you. Come on, everybody. And the event is open for one on. As Ekadashi we had, Ekadashi ka vrato, we have some special Ekadashi food arrangements, Jain food arrangements, and the regular ones. Please enjoy dinner, and like Manan Bhai said, we also have a counter for the private circulation that will be definitely open. But for the bulk bookings, you'll have to make a note and let our volunteers know for the number of copies. Well, that's about it from today evening. And yes, thank you, Trustee, for being here and about this. Thank you so much. Thank you. It's rather been a privilege right here to share the stage with all of you. Thank you, everybody in the audience members. Have a great night ahead. Thank you. Good night. People have come from Singapore, from Delhi, from Ahmedabad, I haven't even finished meeting everybody. It is very humbling, very touching. Thank you very much for all the affection. It's absolutely overwhelming. Thank you.
वही ले रही हूँ बस थोड़ा। आप भी आ जाओ। आप कौन अलग के साथ? Thank you. करो પણ કરવાની છે ખાલી એક બાજુ All be good with you. Sir, may I have your... ઉધર મેમ હાલે ઉભર આમ જ ટર્ન મારો ને હા आप ले लो मेरा भी ले लो वीडियो है मिलने के बाद आपकी राशि वृषभ है कृष्णा की राशि है ये कहने का मेरे को मन हो रहा है कि आप मिनी वर्जन ऑफ कृष्णा नहीं सच में सबका जो एट्रैक्शन और आपका जो पूरा मैंने पहली बार ही आपको સાંભળવાનો બહુ આનંદ આવ્યો જે રીતે બોલતા હતા વૈભવ ये चाहता है ये जो इसका 25-28 वर्ष की लगती है